नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हुंकार का स्पेशल एडिशन है। सारे खास मेहमान फेस टू फेस आज इस मसले पर बहस करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट में तो क्लियर हो गया है कि आप 3 दिन में एफिडेविट दें, लेकिन कार्रवाई पर, बुलडोजर की स्पीड पर, उसके चलने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। पिछले हफ्ते जुमे यानी शुक्रवार के दिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जबरदस्त हिंसा हुई थी। सबसे ज्यादा हंगामा अगर कहीं मचा था तो वो प्रयागराज में था। लोग सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करने लगे थे। गली गली से वो लोग नजर आ रहे थे जो गुस्ताखे रसूल पर अपने रोष को व्यक्त कर रहे थे। लेकिन वो रोष एक पॉइंट तक तो ठीक था, लेकिन जब हिंसा में वो तब्दील हो गया तो फिर जो इस वक्त तस्वीर आपको दिख रही है वही देश के अलग अलग राज्यों में दिखने लगी। हजारों की भीड़ के आगे पुलिस प्रशासन की तैयारी ध्वस्त हो गई। पत्थरबाजों ने प्रयागराज की सड़कों पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। शुक्रवार को हिंसा हुई, उसके एक दिन बाद यानी रविवार को प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। कुछ ही घंटों में उसके आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर खूब हंगामा मचा। खुद जावेद पंत ने तो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज उसी याचिका पर सुनवाई भी हुई। लेकिन बुलडोजर पर रोक नहीं लगी, जैसा मैं आपको बता रही थी, उस पर कोई ब्रेक नहीं है। हुंकार में बुलडोजर के एक्शन पर तो सवाल पूछना ही है, लेकिन एक और अहम सवाल, कल जुमा है, शुक्रवार है, जुम्मे के दिन होगा शांति का वादा? पिछले 2 जुमे से क्योंकि यूपी युद्ध का अखाड़ा बना हुआ, और सिर्फ यूपी नहीं, आप झारखंड के रांची पहुंच जाइए, आप पश्चिम बंगाल के नादिया पहुंच जाइए या फिर हावड़ा पहुंच जाइए। इस बार पुलिस ने उत्तर प्रदेश में जोरदार तैयारी तो की है, ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है, लेकिन ऐसी ही तैयारी पिछली मर्तबा भी थी। पत्थरों को इस बार हटाया जा रहा है। क्या पुलिस की यह तैयारी पत्थरबाजों को काबू में रख पाएगी? आज की हुंकार इसी मसले पर, बुलडोजर से लेकर जुमे के दिन जंग तक। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उसमें सबसे पहले अंबर जैदी से आपका तारुफ करवाऊंगी, जो कि इस्लाम को बहुत अच्छे से समझती हैं, परखती हैं, महिलाओं के लिए लगातार आवाज़ उठाती रहती है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अंबर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि श्री आनंदम धाम ट्रस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, वृंदावन से। आपको बहुत बहुत स्वागत है। सैयद हसनुल हक साहब वकील हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सैयद जवाद साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सैयद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले सलमान मैं आपसे करना चाहूँगी, और मैं सबको बता दूँ, सारे मेहमानों को 30-30 सेकंड का एक बजर होगा। इस 30 सेकंड में आज की इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं, आप जनता के समक्ष रख दीजिएगा। सलमान निजामी, शुरुआत आपसे। बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा है, 3 दिन में सरकार को एफिडेविट जरूर देना है, लेकिन जो कार्रवाई बुलडोजर की चल रही है, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे थे कि इस पर ब्रेक लग जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। देखिए रुबिका, बुलडोजर पे ब्रेक क्यों लगे? आज लगना चाहिए, आज भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देश में हर जगह आज दंगे हो रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, आज युवाओं में आक्रोश है, सड़कों पे हमारा युवा है। तो ये सेलेक्टिव आउटेज क्यों है, और बुलडोजर सिर्फ उस जगह पे क्यों है जहां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं? अब आफरीन फातिमा, उसको यूपी सरकार नोटिस भेजती है, वो घर उसकी मां के नाम पे था, लेकिन घर तोड़ा गया, नोटिस उसके बाप को भेजा गया, और कोई भी किसी का डर और खौफ नहीं है। कानून भी आप बनाते हैं, कानून के रखवाले भी आप हैं, प्रधानमंत्री भी आप हैं, मुख्यमंत्री भी आप हैं, और आप किस कम्युनिटी को दबाना चाहते हैं कि भाई आप आवाज अपनी बुलंद नहीं कर सकते? 370 आप 30 सेकंड ओवर हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं कानून आप बनाते हैं, रखवाले आप बनते हैं, तोड़ने का काम आप भी करते हैं, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। पर ये खौफ पत्थरबाजों में फिर कैसे दिखाया जाएगा? आप गैर कानूनी काम करेंगे, ऊपर से आप पत्थर हाथ में ले लेंगे, तो आपकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी। शिवम त्यागी, 30 सेकंड, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अभी इस्लाम का मैंने कोई जिक्र नहीं किया, पत्थरबाजों का जिक्र किया। इस्लाम से पत्थरबाजों को मत जोड़िए। इस्लाम
बहुत क्लियर हूं मैं, इस्लाम की अभी बात मत इजाजत कीजिए। नहीं देता। एब्सोल्युटली, उस पर मैं बात करूंगी। शिवम त्यागी, 30 साथ भी नहीं है। सेकंड। शिवम त्यागी, नया तो मुझे लगता है इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा से आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को इन्होंने गलत ही बताया है। राम मंदिर का फैसला आया, कहा गलत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी, बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं उसको भी गलत बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर एक कमेटी बनाई, उसको भी उन्होंने गलत बता दिया। सुप्रीम कोर्ट एक मथुरा कोर्ट ने ज्ञानवापी पे सर्वे ऑर्डर किया, उसको भी उन्होंने गलत बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे डिसीजंस हैं जिनको इस देश के बहुत सारे फेनेटिक्स और काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं माना। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो तय कर दिया है कि बुलडोजर इसी तरीके से चलता रहेगा, और इसके साथ साथ आप आगे अपना जवाब दाखिल करें, सरकार दाखिल करेगी, लेकिन यह सच हो गया है कि अवैध निर्माण गिराया जाएगा। आपका वक्त भी अभी यहाँ खत्म हुआ है। 30 सेकंड में दो मेहमानों ने बात रख ली है। अब सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, मैं आपसे चाहूंगी कि इस पूरे मसले पे 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। एक तो कल जुमा है, क्या आपको लगता है कि जो पिछले 2 जुमा से आपको दिख रही है तस्वीरें वो दिखेंगी, या मुसलमान भाई आप समझबूझ के साथ काम लेंगे? आपको क्या लगता है? 30 सेकंड। रूबिका, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि कल का जुम्मा जो पवित्र स्थल है मस्जिद, और वहाँ पवित्र नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, वहाँ से एक पवित्रता और शांति का संदेश आए कल भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष लगातार 2 हफ्तों से जल रहा है, सुलग रहा है, और इससे सभी को निजात चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको, क्योंकि हमारे बच्चे ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हम ही बाजारों में जाते हैं। यहाँ कोई कास्ट की बात नहीं है, किसी रिलीजन की बात नहीं है, ये बात भारत देश की है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में आज जो निर्णय आया है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, उसने बुलडोजर रोकने के लिए नहीं कहा है। कठोर कार्रवाई आप कर सकते हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सैयद हसनुल हक, आप लोग ये सोच रहे थे कि सरकार गलत काम कर रही है, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कानून के तहत हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, नोटिस जारी करके कहा है कि अगर बुलडोज किया है किसी के मकान को गलत तरीके से, तो इस पे कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आप देखिए, आप एक चीज समझने की जरूरत है। एंसेंट लीगल इंस्टीट्यूशन में क्या हुआ करता था पहले, जब है प्राचीन काल में, कि जब कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता था, अगर या फिर कोई जानवर अगर किसी के घास को, किसी के खेत को चढ़ जाया करता था, उसके साथ उसके पूरे परिवार को सजा दी जाती थी। उसी तरीके से, या फिर कोई गलत काम करता था, उसके पूरे मोहल्ले वालों को सजा दिया जाता था। उसी तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति अगर गलत किया जाता है, उसके घर को बुलडोज किया जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान का सरकार ने वादा किया था, रोटी, कपड़ा, मकान तो नहीं दे सकती, लेकिन लोगों से मकान जरूर छीनने का काम कर रही है सरकार। ओके, हसनुल हक साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम पुराने जमाने में जा रहे हैं। बिल्कुल। पुराने जमाने में ये लोग नहीं गए जिन्होंने हाथ में पत्थर उठा लिया और कहा सर जो है जुदा कर लो शरीर से, फौरन जो है कानून की कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, हम तो फांसी पर लटका देंगे, हम तो सर को जुदा कर लेंगे बदन से। अंबर जैदी, सारे कानून जो है वो एक तरफा होंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं रूबिका, लोकतंत्र की बात करते हैं, और जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है वो संवैधानिक अधिकारों के नाम पर होता है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों के नाम पर जो हम देखते हैं कि किस तरह से वायलेशन होता है, देश में हिंसा और दंगे भड़काए जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। या फिर जितने भी मुस्लिम हमने देखा है नेता हैं, वो आज भी ये आह्वान कर रहे हैं कि आप विरोध प्रदर्शन करें। तौकीर रजा खान अभी भी हसरत लेके बैठे हुए कि उनका विरोध प्रदर्शन करने दिया जाए। फ्राइडे को उन्होंने कॉल किया था, लेकिन अब संडे शिफ्ट कर दिया, जिसमें औरतें और बच्चे भी बुलाए थे। आप देखिए कि देश में ऐसी स्थिति है, और अभी अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी ने भी कहा है कि भारत जो जितने भी मुसलमान हैं वो हमें अपना आदर्श माने। तो आपके सामने अभी स्थिति है, चॉइस आपकी है कि आप किसको अपना आदर्श बनाना चाहते हैं। सैयद जवाद, आदर्श कौन मुसलमानों का? देखिए, पहले चीज तशद्दुद कहीं पर भी हो उसकी मजम्मत करना चाहिए, और तशद्दुद का कोई भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पक्षधर होगा। रही बात अभी अंबर जैदी ने बात कही और शिवम ने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, यही जब सबरीमाला का मामला आया था तो जो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम इनके राइट विंग के लोगों ने नहीं मान के दिया था। ये अलग बात है कि ये अपनी जो है आस्था के अकॉर्डिंग चीज़ मानेंगे और उसके बाद जो है नहीं मानेंगे। एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हम सभी लोग होते हैं कि जहां आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं उसकी मजम्मत करनी चाहिए। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन जो है वो लोकतंत्र की खूबसूरती को मजबूत रखते हैं। क्या हमारे इस देश में आंदोलन नहीं हुए? क्या जेपी ने आंदोलन नहीं करा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा? तमाम दीगर पार्टियों ने इस देश के अंदर आंदोलन करे। जब इमरजेंसी लगी तो उस दौरान आंदोलन नहीं हुए थे। तो हमेशा आंदोलन और पत्थरबाजी में जरा फर्क बताइए। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल कहा नहीं, मैंने आपसे कहा बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, आंदोलन जो है वो संवैधानिक दायरों के अंदर रह करके करना चाहिए और संवैधानिक होना चाहिए। इससे दिन का कोई मतलब नहीं है, जुमे को करे, इतवार को करे, पीर को करे, मंगल को करे, बुध को करे, नहीं। पत्थरबाजी का यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता, सभी लोग यहाँ पर मजम्मत करते हैं, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों की बात को रखना। सुन लीजिए, देखिए जब
जब क्या होता है, जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ जो है लोगों को बराबरी की बात करता है। जब नुपुर शर्मा ने ये अल्फाज बोले तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहीं पर जब प्रोफेसर रतनलाल कोई अल्फाज बोलते हैं तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होती है, जेल में जाते हैं। दानिश कुरैशी कोई अल्फाज कहते हैं तो फौरन वो जाते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये बताइए ऐसा क्यों? ये जस्टिस बराबरी की बात कहता नहीं कहता है? आपको लगा ये बराबरी है? आप जस्टिस कहते हैं, बराबरी बिल्कुल बराबरी के साथ इंसाफ का पहला तराजू ही ये कहता है कि आप बराबरी की बात करिए। के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। अरे तो अभी तक क्यों नहीं गए? अच्छा वो हैं। फ्रिंज एलिमेंट है, अकबरुद्दीन फ्रिंज एलिमेंट है वो। अच्छा अकबरुद्दीन कौन नहीं, फ्रिंज एलिमेंट है वो। आप नुपुर शर्मा को कहिए, अकबरुद्दीन ओवैसी का तो बाद में बात करिएगा, पहले नुपुर शर्मा बात करिए। नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ो? उनके ऊपर तो देशद्रोही एनएसए लगना चाहिए जिस हिसाब से। अच्छा क्यों नहीं लगना चाहिए? नुपुर शर्मा पे आप बताइए। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी ने अगर कोई गलत काम करा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई सरकार करेगी और नुपुर शर्मा को जो है वो डिफेंड करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप नुपुर शर्मा को एक तरफा डिफेंड कर रहे हैं। से हो, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी पर महज कार्रवाई हो, और उसके बाद क्या कहेंगे हम? भोपू किस चीज का बजाएंगे कि बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, जस्टिस सबके लिए समान होना चाहिए। रुबिका जी, नंबर वन, हमें पत्थरबाजी को आंदोलन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। 2 सेकंड के लिए पत्थरबाजी को कंडेम करके और उसके बाद 2 मिनट का लेक्चर पूरा का पूरा आंदोलन पे। अगर आप पत्थरबाज हैं तो आप आंदोलनकारी नहीं है, और अगर आप आंदोलनकारी हैं तो आप पत्थरबाज नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, 2 मिक्स नहीं हो सकती। दूसरी बात, जहां तक ईमानदारी और बराबरी की बात है वो कोर्ट को तय करने दें। आप जज क्यों बन रहे हैं? मत बनिए जज भाई, ये आपका काम नहीं है, मेरा भी काम नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश ऐसा है, यहाँ पर हर चलाइए मत, यहाँ पर हर किसी चीज को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि बराबरी कोर्ट करेगा। मुझे बताइए कौन सा निर्णय माना कोर्ट का आपने? 370 माना, 370 माना, हिजाब माना, कोई भी तो नहीं माना। सबरीमाला के केस में मानते नहीं, अपनी आस्था के ऊपर नहीं होता। अजीब मजाक है देश के अंदर। सही जवाब सुनिए ना मेरी बात। जनता आप दोनों की बात नहीं सुन पाई। आपने अपनी बात कही, आप कह रहे नुपुर शर्मा को जेल में डालने की बात आपने कह दी, मांग कर ली। हाँ शिवम कहेंगे 10 सेकंड। यहां पर सिर्फ इतनी सी ही बात है कि कानून अपने तरीके से काम करेगा। कुछ लोगों को बड़ी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि शायद ये जो बुलडोजर चल रहा है, जिसको लगातार आप भी रुबिका जी बताती आई है कि तमाम कानूनों के तहत ये चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का इत्तेफाक था कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या कहा, फिर चलाना शुरू कर दिया। मुझे अभी आप जस्टिस की बात कर रहे थे, आप साक्षी महाराज क्या हो गया? साक्षी महाराज जनता पार्टी के जो है सांसद हैं, उन्नाव से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और जो है बुलडोजर चलेगा। अजीब मजाक है साहब, उन पे कोई बात नहीं कहेगा। ब्रेक 2.5 मिनट का लौटेंगे। काहे इतने उतावले हो रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए ना। यहाँ कोई बुलडोजर लेकर नहीं आया है, यहाँ कोई किसी के बयानों पर नहीं चढ़ने वाला है। सैयद हसनुल हक, मैं अब आपसे शुरुआत कर रही हूँ। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी है। आप ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जब गलती करे तो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों नहीं मानी है? सुप्रीम कोर्ट में बात मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नेक्स्ट डेट पे इस पे हम हेयरिंग करेंगे, इस पे बात होगी। लेकिन आपको समझने की जरूरत है ये राइट टू शेल्टर क्या कहता है। सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1948 क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्लॉज 1 कहता है everyone has right to everyone has right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothes, housing and medical care. अब ये कह रहा है और इस पे इंटरनेशनल नहीं इंक्लूडिंग फूड, क्लोथ्स, मेडिकल केयर, तो इंक्लूडिंग पत्थरबाजी ऑल्सो। मैम पत्थरबाजी की बात कर रही हैं तो आप अगर इस पत्थरबाजी की बात कर रही हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है कि नहीं? आप बताइए। पत्थरबाजी कर रही है उसको कंडेम करता हूं, कोई भी करता है, मैं उसको भी कंडेम करता हूं जो शोभा यात्रा के नाम पे मस्जिदों के सामने गालियां बकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे वो तो डिबेट मैंने की थी, आपको क्या लगता है उनकी आरती उतरनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने जो किसी की भावना आहत करते हैं वो सब के सब एक सरीके हैं, उनमें किसी तरह का हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और सैयद हसनुल हक साहब, मैं आपसे कह रही हूं और पूरी ईमानदारी से कह रही हूं, मस्जिद के आगे अगर कोई भावना आहत करने वाला काम करता है तो वो भी उतना ही बड़ा देश का दुश्मन है जो
जो पत्थर हाथ में उठाकर जुम्मे की नमाज मैं के बाद उसको पत्थरबाजी condemn करता करता है, हूं, आप मैं क्लैरिटी उसको रखिए condemn ना, करता हूं आपके और condemn अपील से कोई करता फर्क हूं। नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान के युवाओं condemn से से अपील फर्क करता नहीं हूं पड़ता है। हरकत नहीं करे। आप- आपको ये समझने आप की अच्छी जरूरत वकालत कर है रहे नुपुर थे। शर्मा, आप जिसकी अच्छी वजह से वकालत पूरे कर रहे हिंदुस्तान थे। में आज वाबेला आप फैला। अच्छी मुसलमान वकालत कर रहे थे, हिंदुस्तान के वाबेला 2 हफ्ते से उसकी वजह से 3 नहीं हफ्ते हो रहा, से इंतजार छोड़ कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, उसको जेल भेजा जाएगा, लेकिन नहीं भेजा गया उसको जेल। सैयद क्यों नहीं हसनुल्लाह, भेजा जाता है? सैयद डीयू के हसनुल्लाह, प्रोफेसर पे फॉरेन एक्शन लिया जाता है। सैयद आप हसनुल्लाह, लीचिंग पे अभद्र टिप्पणी करते हैं सैयद हिंदू हसनुल्लाह, भाइयों के खिलाफ, सुन तो उस पर लीजिए, तुरंत एक्शन किया जाता है। सुन नुपुर लीजिए, शर्मा को अगर जेल डालिए, सुन लीजिए, आप कंडेम कीजिए। रूबिका जी, 33 आप कंडेम क्या? करके मेरी बहन बोल दीजिए क्या? कि रूबिका जी को कहने में आप कंडेम करके बोलिए कि नुपुर शर्मा को जेल भेज दिया जाए। जेल भेज मैं के जेल क्यों भेजूंगी? आप condemn क्यों नहीं, करूंगी, आप जेल कंडेम नहीं कर भेजूंगी। सकती मैं हैं, कौन होती हूँ आप जेल भेजने कंडेम कर वाली? सकती हैं। मैंने कंडेम आप अच्छा, बिल्कुल एक आप सेकंड, देखिए, एक सेकंड। हिंदुस्तान का सैयद माहौल हसनुल्लाह, शांत हो सुनिए जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, आपको किसी ने गलत पढ़ाकर भेज दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत रुकिए, नहीं पढ़ा के रुकिए, भेजा। अगर आपको लगता है आपको कि- सही सुनिए, समझने की जरूरत है। सैयद हसनुल्लाह, सुन तो लीजिए ना। हाँ, सुन आप लो। ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को मुझे यहाँ कंडेम करना है, अब इत्मीनान से सुनिए। कंडेम करके उसको मैं कैसे जेल भेज दूं? नहीं, नहीं, मुझे क्या समझ में आता है? मैं कैसे जेल जज है, भेजूंगी? वो आपको जज मान मैं रहा क्या है। हूँ यहाँ पर? मैं जस्ट तू आपको बुलडोजर को मान वो रहा आपको हूं। जज आपके भेज- बाबा आप बुलडोजर को जज जज मान रहे हो। मैं कैसे जेल भेज देश दूं? में आप बाबा जज मान रहे हो, बुलडोजर को आपको जज बोल- मान रहा हूं। आपको बोलना आज पड़ेगा। देश में जज अगर मैडम, कोई एक बार बोल बाबा दीजिए कि वो बुलडोजर जज है, है। कमाल बाबा बात हो गई। बुलडोजर है। इनको समझने की आवश्यकता है। मतलब देखिए, कि देश एक में दंगाई के राइट टू न्यायपालिका इक्वालिटी, बिल्कुल राइट नहीं टू है। फूड, राइट टू होम, न्यायपालिका सब कुछ खत्म है, करने की सब कुछ कोशिश है। कर रहे हैं। अरे आप राइट टू न्यायपालिका फूड देने के लिए 140 हसनुल्लाह, करोड़ लोग कम है क्या? हसनुल हक, रुकिए ना, सुनिए। आपने इतनी बढ़िया वकालत की, इतना बढ़िया पढ़ के सुनाया, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू लिव इन हार्मनी, तो आप बोले नहीं, खैर। लेकिन शिवम को भी आप मौका दे दीजिए। शिवम, थैंक यू। राइट, नहीं, मैं तो हक, कहता हूँ, हाँ हक साहब कह रहे हैं, हमारा भी तो कोई हक है ना। बिल्कुल है। मैं तो कहता हूं हक है, गलत कह रहे हैं। इन्होंने जो 4 चीजें बताई, इसमें 4 और ऐड कर दीजिए। उनका आना जाना फ्री, उनकी हवाई जहाज यात्रा फ्री, बल्कि उनको स्पेशली एक चॉपर दिया जाना चाहिए। उनको अगर कहीं रात इनके को बात समझ में असल नहीं आई, क्या मैंने बोला? जब बात समझ में आएगी तभी ये बात करेंगे ना। समझ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं प्यार से भी समझ अभी लेता आ जाइए, हूं। यहाँ और सुन लीजिए, बुलडोजर लाके तो यहाँ उनको भी सारा, लोगों को उनकी पहले रात सुन की लीजिए, क्लबिंग हक का साहब खर्चा, सुन लीजिए। घूमना, तेल पानी, सब उनकी राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी सब में आता है, उनको मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी दिन रात सुबह से शाम तक रिक्शा चला के आता है, उसकी गरीब की रिक्शा तोड़ दो, उसका दुकान बंद कर दो, उसके घर के आगे पत्थरबाजी करो, उसके कोई राइट्स नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? और जहां तक बात जेल भेजने की है, जेल भेजने वाले जेल भेजेंगे। सप्ताह भर FIR हो चुकी है। अरे आप किसी बात से कर रहे हैं कि आप तो लोगों को रोजगार देने का काम नहीं कर रहे शिवम हैं। भाई, आपकी सरकार तो लोगों रूबिका को जी, मुझे रोजगार एक देने चीज का बता काम नहीं कर रही दीजिए। है। रूबिका जी एक चीज बता दीजिए। चीखिए मत, एक हाँ, रूबिका जी एक चीज बता दीजिए। 10 सेकंड। No, no, I will, sir, 30 seconds I'll give it to you. बस मुझे एक चीज का बीच जवाब में दीजिए। टोका टोकी नहीं ना, मैं सब तो कर अपनी ही अपनी नहीं बात रखिए। मैं इतना तो आप लोगों से मेरा तो इल्तिजा आपसे कर सिर्फ सकती इतना हूँ सा ना। सवाल है कि जब मैं बोलता हूं तो क्या पेट्रोल निकलता है क्या मुंह से कि तुरंत आग लग जाती है? नहीं, आग लगती है, बंद हो आपके गए। मुंह से आग निकलता है अरे आपके पेट्रोल मुंह से। पंप सूखने लगे हैं, बंद हो गए, क्यों परेशान अरे हो मैं रहे हैं? सिर्फ पेट्रोल इतना नहीं कह है, रहा हूं कि कहाँ चले जा रहे सुनिए, हैं आप? इस देश में जो राइट्स हाँ, है हाँ। वो 140 करोड़ के हैं। अच्छा। चोर के लिए राइट्स नहीं बने हैं यहाँ ओहो, पर। अगर यहाँ पर कोई पत्थरबाजी इस करेगा, देश आतंकवाद में करेगा, डकैतों के लिए राइट्स अच्छा, बने हैं, आप ये जैसे देखिए, डकैतों के लिए। मुझे लग रहा है ऐसे आग लगती है, नहीं, 10 आप सेकंड नहीं डकैतों बर्दाश्त के कर लिए पाते हैं। राइट्स ऐसा बने हैं क्या आप हो? जैसे। सुनिए, डकैती करें, अगर हिंदुस्तान प्रदेश में बुलडोज देश करें, में कोई हिंदुस्तान के दंगा संविधान को करेगा, बुलडोज करें, अगर ये हंगामा आपके लिए। करेगा, ये अनारकी फैलाएगा तो हसन भाग जाएगा, हसन उसका घर भी गिराया जाएगा और कानूनन गिराया जाएगा। एक सेकंड, शिवम त्यागी किसका कानून नाम? कैसे गिरा सकते हैं? हसनुल हक, कौन सी रुकिए, आई जाए? हसनुल हक, कौन से रुकिए, कानून में लिखा हुआ है? रुकिए, रुकिए। रुबिका जी, आपने अभी कानून अभी से- मुझे जज बनाया था ना, मैं जज हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। आप अभी कह रहे थे नुपुर शर्मा को जेल भेजिए, मैं जज हूँ उस हिसाब से। अब रुक जाइए, जज साहिबा कह रही है सुकून से, अरे सबको मैडम, अपनी आप अपनी हैं। बात कह आप देनी सर्वोच्च न्यायालय की जज हैं, सैयद मैम, हम तो हसनुल आपको हक, समझ रहे हैं। रुक जाइए ना, हक साहब, हाँ, please. बोलिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। सब एक दूसरे पर चीखेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने अभी दर्शकों को कहा है कि हमारे यहाँ पर कोई बुलडोजर नहीं है। आप चाबी लेकर बैठे हैं 2-2 बुलडोजरों की। रुक जाइए ना, आप उसके खिलाफ है ना बुलडोजर की, तो आप बात रख लेने दीजिए। 10 सेकंड शिवम त्यागी और उसके बाद अंबर जैदी और सलमान। बस सिर्फ इतना सा है कि इस देश में सभी के राइट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात को लेजिटिमाइज करता है और मानता है। और पहले भी एक बार ये वापस जाकर आ चुके हैं इलाहाबाद कोर्ट से कि अगर कोई इस देश में इस देश के नागरिकों के खिलाफ काम करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उस पर सारी कार्रवाई भी होगी, उसको जेल भी डाला जाएगा और जो कानून सख्त से सख्त काम करे उसको करना ही चाहिए। इसको किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं देखा। इन्होंने सही कह दिया, उसको बुलडोज को सही कह दिया इन्होंने। यही बात है ना, इन्होंने बुलडोजर को सही कह दिया। अरे कौन से बुलडोजर कानून में सही, लिखा उसमें हुआ है? गलत क्या जरा है? बता दीजिए मुझे ना भाई। अरे कल ही रुबिका चार जी, काम हुए, मैं कल ही चार पुराना काम शो बताए। मैं पुराना शो अंबर खत्म नहीं जैदी। करना चाहता था। ये कह रहे हैं कौन से कानून में लिखा है। कौन से कानून में बुलडोजर
दोस्त का बताया है, वकील बताइए साहब, तो। मैं बता
वकील साहब, कानून में लिखा हुआ है। बताइए तो, अंबर विदाउट जैदी, नोटिस कौन से कानून में अंबर है जैदी, घर को बुलडोज करना? सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया है वकील साहब। तो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं मैडम, आप जानते नहीं है शायद। 2020 से चल रही है ये तो कार्रवाई। देश से बड़े हैं। रूबिका, सबसे कानून यहाँ पे के तहत नोटिस दीजिए, कार्रवाई कीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको हक है कानूनन गैर कानूनी तरीके से घर बनाने का? सदगुरु जी, देखिए रूबिका, प्रश्न तो एक है। पहले एक मैं बात कहूंगा, राइट एंड राइट। मैं राइट विंग होना ज्यादा पसंद, राइट मतलब RIGST, सही दिशा में देश चले, सही दिशा में मैं चलूं। और एक जो राइट कर रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, क्या उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाएं? दूसरी बात, ये जो बार बार यहाँ झड़प हो रही है, बात यह है बुलडोजर कहां? अरे बुलडोजर कानून में अवैध निर्माण को गिराने के लिए कानून में ही लिखा हुआ है। आप जानकार आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको समझना चाहिए। अब बुलडोजर की बात सुनिए। अगर राज्य सरकार जरूरत समझती है और सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरसेप्ट करता है तो राज्य सरकार बंद कर देगी। और अगर राज्य सरकार जो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपको राइट है ये काम करने का, तो वो करते रहेंगे। इसमें बहुत ज्यादा विवाद की जरूरत क्या है? इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए, एक राइट एंड राइट के चश्मे से देखिए। एक तरफ राइट हो रहा है, एक तरफ राइट के लोग खड़े हैं, जो देश के लिए खड़े हैं, जो संविधान के लिए खड़े हैं, जो राष्ट्र के लिए खड़े हैं। सही जवाब। देखिए, राइट और राइट। हाँ, अभी याद आया, अभी जो है पटना के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, उसके ऊपर भी 2 अल्फाज बोल दीजिएगा। रीजन में बताता हूं। अभी कल ही एक पिक्चर लॉन्च करी थी भारत सरकार ने, अग्निपथ। आपने देखा कैसा स्वागत करा युवाओं ने, लाठी डंडा और इस चीज की। मैं तो मजम्मत करता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल कर आएंगे और कहेंगे कि ये जो है हमने बहुत सही डिसीजन लिया है? आज सड़कों के ऊपर किस तरीके से उन्माद हो रहा है, आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? चलाएंगे लोगों के घर पे, स्टूडेंट के घर पे आप बुलडोजर चलाएंगे जा करके? हैं? आपकी नीतियां देश हित के अंदर नहीं होती हैं। देश की गलत नीतियों ने, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों ने देश को आग के अंदर झोंक दिया है। जिस हिसाब से नीतियां चल रही है, और कहने में गुरेज नहीं, जब आप इंसाफ का तराजू जो है बैलेंस नहीं करेंगे तो देश के अंदर यही हालात पैदा होंगे जैसे आप पैदा कर रहे हैं। समस्या यह है, क्यों आप सिर्फ एक तरफा सुनते हैं, दूसरे तरफ को सुनना नहीं चाहते। समस्या आज पैदा ये है। अगर आपको कोई एडवाइस देता है, विपक्ष के लोग एडवाइस देते हैं, तो आपने उनको अपना दुश्मन मान रखा है। अरे भाई, 60 साल तो कांग्रेस ने भी देश चलाया और तमाम पार्टियों ने चलाया। कि देश के यही हालात थे। आज युवा सड़कों के ऊपर लाठी डंडा लेके खड़ा, कौन जिम्मेदार है इसका? तो बात करी जाएगी नहीं? अग्निपथ देश को पूरा जलाकर तो फेंक दिया है। आपने 40 सेकंड बोला, मैंने कुछ बोला नहीं ना। एग्जैक्टली आधी सुन लेना, 20 सेकंड। कभी भी डिबेट में आने पे ना बेसिक सेंस मत लैक किया कीजिए विरोध करने के लिए। 2 तरीके होते हैं, मैं बता रहा हूं ना। राइट में फर्क क्या है? यहां पर जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए एक निर्णय आया, जो उनको पसंद नहीं आया, सीधा एकदम सड़कों पर आए और हंगामा चालू। फिर भी गलत है वो। एक हर जुमे को प्लान करके, मैसेज बनाकर, स्पेंडिंग करके, बच्चों को बिरयानी देकर, उनके हाथ में पत्थर देकर पत्थर चलवाए जा रहे हैं। ये फर्क है, यही बेसिक फर्क है। यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना 20 सेकंड बर्दाश्त कर लेना, 20 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाए, 20 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाए। पाकिस्तान की आपके बीच में किसी ने नहीं टोका, आप भी जानते हैं। बात मत करा आप करिए। ये नहीं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। कोई आपके बीच में नहीं बोला था। पूरी बात आपकी, पूरी जो फिल्म थी हमने देखी इंटरवल तक। अब उनको अपनी बात देख रहा तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जहां भी छात्र ये हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, गलत। लेकिन एक जो प्लान करके दंगा किया जा रहा है, प्रदेश को जलाया जा रहा है, उसमें फर्क है। कोई निर्णय हुआ, किसी को पसंद नहीं आया, वो सड़कों पर आए, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तोड़ना वहां पर भी गलत है। इसलिए वहां बुलडोजर नहीं चल सकता। और उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो बार बार ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, ये नहीं है। इसमें घर उनके तोड़े जा रहे हैं जो अवैध हैं। अब अगर उसमें नाम जव्वाद का है और शिवम का नहीं है, तो मेरा जबरदस्ती इसलिए नहीं तोड़ दिया जाएगा कि बैलेंस कर लेते हैं। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। ऐसा नहीं, गलत कोट कर रहा है। मैं 10-15 सेकंड तो बोल दिया करो मुझे। ये मैं मानता हूं टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है आपका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं स्क्रीन तोड़ देंगे आप। बोलने तो देना पड़ेगा ना, या तो अकेले वन साइडेड बोल दीजिए। मैंने रिस्पॉन्ड करा, रिस्पॉन्ड बाद में कर लीजिए जब मैं बोल लूं। आप बोल रहे थे ना, मैं सुन रहा था। चलिए आप बोल लीजिए, 20 सेकंड और उनको दे दीजिए। बस लास्ट इतना ही है कि देखिए, जहां तक बुलडोजर की कार्रवाई की बात है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाबा जी के बुलडोजर पर अप्रूवल है, सलमान निजामी, बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो यहाँ पर शिवम आज जज बन गए, कह दिया। सोमवार की कोर्ट को नहीं मानेंगे। सोमवार की सुनवाई से पहले ही शिवम त्यागी कह गए बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। सलमान निजामी, देखिए, पिछले 8 सालों से जब जब सरकार फंसी है, अभी जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की गई, उसका विरोध सिर्फ देश में नहीं हुआ बल्कि विदेशों में भी हुआ, और सरकार की छवि खराब हो गई। और जुल्म का शिकार कौन हुआ आज?
देश का मुसलमान तो पुरअमन तरीके से मुजाहरे कर रहा था और आपने उनकी नहीं सुनी, आपने अरब मुल्कों की सुनी, उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया। जब 370 हटा, आपने कश्मीरी मुसलमानों को जेलों में डाल दिया। सीए के टाइम पे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने सीए कानून लागू किया, मुसलमानों को जेल में डाल दिया, और आज आप कोविड के टाइम पे भी आपने मुसलमानों को जेल में डाल दिया। आप जहां जहां जबरी फंसते हैं, आप अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने कारनामों और नीति को छुपाने के लिए मुसलमानों पे अब आप लगाइए ना। आज देश का माहौल जो खराब हो रहा है, आज ट्रेनें चल रही है, बिल्डोजर चलाइए, सिर्फ मुसलमानों पे बिल्डोजर क्यों चलता है? ये आपकी नीति यहाँ से पता चलती है कि एक सेकंड आज के पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो आज सलमान निजामी, ये कब तक चलाएंगे आप? सलमान निजामी, आप यकीनन ये मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल। किसके खिलाफ? आज क्यों नहीं चल रहा है बिल्डोजर, मुझे बताइए। जब किसानों ने आंदोलन किया, देश जल रहा था। जब जाटों ने आंदोलन किया, देश जल रहा था। प्लान करके अगर मैं दंगा करूंगा, बुलडोजर चलेगा। किसका घर एक निर्णय से अगर किसी ने दोनों रुकिए, घर तोड़ दिया। अंबर ज़ैदी, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। लेकिन जब ये कहते हैं कि पूरे अमन के साथ मुसलमान जो है वो, एक तो मुसलमान, उन पत्थरबाजों को आप एक कौम का नाम कैसे दे देते हैं, मेरे अभी भी समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद हर बार ये जो विक्टिम कार्ड है, इतने कार्ड हैं कि दुनिया जहां के कार्ड खत्म हो गए हैं, सिर्फ हमारे पास है। नबी की गुस्ताखी में आप विक्टिम कार्ड बोल रहे हैं। सलमान साहब, मैं आपके बारी पे नहीं, ये फिर विक्टिम कार्ड, आपकी आदत है, आपकी आदत है। नबी की गुस्ताखी है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। कोई नबी के नाम पे हिंसा करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। ठीक है सलमान निजामी, सुनिए, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, और मैं आपके मुसलमान होने ना होने पर कोई सर्टिफिकेट देने वाली नहीं होती हूँ, आप जाने अल्लाह से आपका रिश्ता, लेकिन अगर आप वाकई बहादुर मुसलमान हैं तो जितना गुस्ताखे रसूल पर आपका खून उबाल मार रहा है, उतना ही गुस्ताखे शिव पर भी खून उबाल मारना, बिल्कुल मेरा ट्वीट उतना ही गुस्ताखे कृष्ण पर भी आपका खून उबाल मारना चाहिए। कोई भी शख्स किसी धर्म के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई एक धर्म के लोगों के खिलाफ होती है। हो गया। देखिए, ये रुबिका, ये राजनीतिक ये पैटर्न है। अखिलेश यादव ने भी यही ट्वीट किया जो सलमान साहब ने जो भाषा का इस्तेमाल किया कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जो इंसान विरोध प्रदर्शन के नाम पे दंगे भड़काता है, पत्थरबाजी, क्रूड बम या सड़कों पे आगजनी हो रही है, उसको तो आप उस पे सवाल नहीं उठाया आपने। रांची में जान गई, वहां पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, आप उस पे सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन आप एक सेक्ट को, एक सरकार के खिलाफ, पक्ष के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। यही है आप लोगों की राजनीति कि आप गरीब मुसलमानों को भड़काते हैं। और जो आप गुस्ताखे रसूल की बात कर रहे हैं ना, नामूस रसूल, क्या अगर आपको इतने नामूस रसूल होते हैं तो आप उठाते आईएसआईएस के खिलाफ जो अल्लाह अकबर कह के मासूमों का गला काटते हैं। आपका कश्मीर में हिंदुओं को पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर मारा जाता है। आप आवाज उठाते हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो समझ में आता है कि आप नामूसे रसूल हैं, आप पक्के मुसलमान हैं। मुसलमान होने का फर्ज है कि आप हर सच्चाई और ईमानदारी के लिए आवाज उठाएं, हक के लिए आवाज उठाएं। हाँ, तो फिर आप जो कार्रवाई होती है तो आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हो? जब पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप सिलेक्टिव हो जाती है। नुपुर शर्मा को जेल जाएगी और अकबरुद्दीन ओवैसी के पे कार्रवाई होगी। आप कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले? पहले तो हमें बता दीजिए। आप कार्रवाई की मांग कीजिए। आप अभी भी लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों के साथ, अच्छा भाई लोग सुनिए मेरी बात सुनिए, फॉलो करना भूल जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक सेकंड रुकिए सलमान निजामी, गुस्ताखे रसूल पर आवाज बुलंद कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। गुस्ताखे रसूल पर अपना गुस्सा जाहिर कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन गुस्ताखे रसूल के नाम पर देश के कानून को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। आप हाथों में पत्थर नहीं ले सकते हैं, आप पेट्रोल बम से हमला नहीं कर सकते हैं। गुस्ताखे रसूल के नाम पर आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। रांची में उतारना, आप
आपसे सवाल होना चाहिए, क्यों चलाया? क्या मुसलमान कसूर हो रहा है उसका? एक एक करके आप जवाब दो, एक एक करके 10 सेकंड सही जवाब, 10 सेकंड कुछ एक एक ब्लैक शीप्स होते हैं हर एक कम्युनिटी एक में। करके अभी ब्लैक आपने पहना हुआ है। उसका कहना ये नहीं है कि मैं अपने आप को नहीं कह रहे थे, आप ऐसे नहीं कह सकते। 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए हाँ। अभी बात हो गई यहाँ पे, मेरी बहन अंबर ने बात निकाल दी कश्मीर की। मैडम, कश्मीरी पंडितों के साथ जो आप मसले की बात कर रही हैं, आज सरकार किसकी है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। और उस वक्त भी जब 90s के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही थी, कौन थे? जगमोहन साहब। किसके थे वो? सुन लीजिए और आज भी कश्मीर को जिस तरीके से आपने फिर से 90s के दौर में पहुंचा दिया, उसके लिए भी आज की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार। जिस तरीके का तशद्दुद हो रहा है, और वो कहां चले गए? वो जो रोते थे, अनुपम खेर बड़ा आंसू बहा रहे थे, और वो उनके साथ एक वो झूठे जो घूम रहे थे, सेफोलॉजिस्ट मैं उनको कहूं या फिर क्या कहूं, उनकी समझ में नहीं आ रहा, अग्निहोत्री साहब, वो कहां हैं? आज नहीं दिख रहे हैं। कहां चले गए? पैसा बना करके, लूट करके, जनता को बेवकूफ बना करके आज कश्मीर को फिर से 90s के दौर में लेकर चले जाए। जब हम सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, तो दूसरे अपने विपक्षी पक्षों को ये कहते हैं कि ये जो है आप आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देशद्रोही गतिविधियों में, अर्बन नक्सल है। अरे भाई, विपक्ष की बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? विपक्ष को अपने दुश्मन क्यों माने बैठे हुए आप? विपक्ष अगर कोई आपको सजेशन देता है तो आप उसको सुनने को नहीं तैयार होते हैं। वो अंबर कुछ कह रही, सुनिए। नहीं, अंबर दुश्मन नहीं कुछ कह रही है। हम सरकार से सजेशन की बात करते हैं, डिस्कशन की बात करते हैं। आप डिस्कशन से भागते हैं, संसद के अंदर आप डिस्कशन से भागते हैं। आज अगर मुसलमान देश का विरोध कर रहा है, अपनी बात लिख रहा है, आप देश के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी आवाज बंद कर दी है, आपकी आवाज बंद कर दी, आपकी आवाज बंद कर दी है। मैं आपको कितनी दफा समझाऊं और किस भाषा में समझाऊं? एक एक करके अपनी बात रखिए, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आपको ये लगता है कि चीखने से, एक दूसरे के ऊपर बोल देने से आपने 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 अपनी बात रख ली है। एक सेकंड, अंबर रुक जाइए, सलमान आप भी रुक जाइए। तो आपने अपनी बात कह दी, नहीं पूरा टाइम मिला आपको। ब्लैक शीप, बाबा ब्लैक शीप अभी तो आपने किया था, कैसे भूल गए आप? हाँ, तो सैयद साहब आपकी बात हो गई या थोड़ा और वक्त दूं? मैं ये कह रहा था, कोर्ट ने आज एक बात और भी मैं बड़ी वापस गंभीर उत्तर कही। प्रदेश ले आऊं मैं आपको? उत्तर प्रदेश ही आ रहा हूं। आपको कोर्ट ने कश्मीर कहा, की वादियों कोर्ट में ने घूमने से आपको नहीं फुर्सत उन्होंने नहीं कश्मीर का मिली, मुद्दा इधर आइए छेड़ा ना। तो मैं इधर ही ले आया उनको। वापस- उन्होंने कश्मीर, मैं वापस इधर यहाँ जवाब आ देना मेरी जिम्मेदारी है, हाँ, उनका वापस काम है इधर आ सुनना। जाइए। मैं बात कर रहा हूँ, आज भी कोर्ट ने कहा संविधान के दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, लेकिन क्या संविधान के दायरे के अंदर रह करके हो रहा है काम उत्तर प्रदेश में? ठीक है, आप सवाल नहीं पूछ हो लिया रहा। ना, आप सवाल आप एक पूछिए। ऐसी नजीर क्या पेश कर रहे हैं संविधान के जहां दायरे पर में रहकर काम हो रहा है? शिवम त्यागी, एक सवाल यहाँ पर पूछा गया सैयद जवाद की तरफ से कि क्या संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, और बात हो रही है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की भी। कल जुमा है, मत भूलिएगा। शिवम त्यागी, क्या संविधान के तहत काम हो रहा है? देखिए, मैं सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से कह सकता हूं, ना मैं जज हूं, मैं तो इनफैक्ट लॉयर भी नहीं हूं। मेरे बराबर में लॉयर खड़े हैं, वो कहते हैं गलत है, एक तबका कहता है देश का गलत है, एक कहता है सही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो भी अदालत कहेगी मैं उसको विदाउट इफ एंड बट मानूंगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनको शक है, ठीक है, वो रख सकते हैं इस बात को, लेकिन बावजूद उसके आप जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं उसको देख के आप जस्टिफाई कर नहीं सकते। कश्मीर को लेकर इस तरह की बात उन्होंने कही, मैं वहां जाना नहीं चाहता, सिर्फ 10 सेकंड टच करके आऊंगा। आपको पता भी है कश्मीर में किस डेट को क्या हुआ था, कब हुआ था, बताइए। एक सवाल है सर, आपसे नहीं पूछता मैं, वो बोल रहा हूं सर। एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज, लड़ क्यों रहे हैं आप? प्यार से बात नहीं कर सकते हम? पूछ लेंगे। कब हुआ सर? 90s के दौर के अंदर। जगमोहन जी कब आए थे 90s के अंदर? कब आए थे? कब आए 90s के अंदर आए थे? 90s में कब? 90s के अंदर ही आए थे। 90s के अंदर कब? 90s के अरे अंदर 90s का कोई महीना होता होगा? एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन चलो डेट भी नहीं चाहिए, डेट भी नहीं चाहिए, महीना बता दीजिए। 90s के अंदर, महीना बता दीजिए। 90s के अंदर मुझे एग्जैक्ट डेट, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। हाँ। उससे एक महीने पहले किसकी सरकार थी? उससे पहले आपके अब्दुल्ला की। अच्छा, वो कब, किस दौरान थी? उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है आप अब सुनिए, जो वो है, कश्मीर में 1986 में अनंतनाग में एक दंगा हुआ था, जिसके बाद ये एक्सोडस शुरू हुआ। 1 सेकंड, जब ये सब कहानी 90 में हुई, दिसंबर में, 19 दिसंबर को, उससे जस्ट एक महीने पहले वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा था। जेकेएलएफ को जिस तरीके से राजीव गांधी जी द्वारा बढ़ाया गया और उस पर्टिकुलरली उस प्रॉब्लम को बढ़ाया गया, दैट लेड टू द एक्सोडस। कुछ भी नहीं बोल सकते हैं आप टीवी पर खड़ा होकर कि वो तब भी बीजेपी थी, अब भी बीजेपी। आज मैं बता रहा हूं, आज बताइए, आप बताइए, बताइए
आप बताइए। सबसे पहला व्यक्ति कश्मीर में पाकिस्तान की बंदूक का शिकार जो हुआ था वो कश्मीरी मुसलमान था, कोई और नहीं था। अच्छा। और आप मिसलीड मत करिए। सर, आपने मुझे डेट जगमोहन मैं- वहां भेजा, सुनिए मेरे, मौका जगमोहन दिया, पूरा आपने बोलिए भेजा आराम वहां। 1990 वीपी सिंह की सरकार थी यहाँ सेंटर में, जी। मुफ्ती सईद आपके जो जी। है वो होम मिनिस्टर थे उस जी। वक्त। और उसी JKLF आपने अभी बोला, आपने बोला JKLF कश्मीर में आतंकवाद जी। का ये सारा चला। बस सुनिएगा, मैं आपने आपसे सुनूंगा JKLF के सेपरेटिस्ट को जम्मू कश्मीर में सरकार का मंत्री बनाया सजाद लोन को। जी। PDP के साथ सरकार चलाई जी। और आप बोल रहे कश्मीरी पंडित। जी। मैं- तब भी कश्मीरी मैं पंडित इसलिए बना। सुन रहा हूं आपको छोड़िए, क्योंकि मैं हमारी चाहता हूं गलती आप मुझे है। मैं सुने। मानता हूं, चलिए 1990 में हमारी गलती है, ठीक है। आज तो आप हैं 8 सालों से, आज क्यों वहां लाठियां बरसा रहे कश्मीरी पंडितों पे? बिल्कुल ठीक है। 1 महीने से वहां अब मैं जवाब दे दूं? वो अगर आप सड़कों मेरा पे सुनना हैं। पसंद आज करें गोलियां तो- नहीं चल रही है उनके ऊपर। अगर आप मेरा सुनना पसंद करें तो अब मैं जवाब छोड़िए दूं? ना, आप अरे अब देखिए क्या रूबिका जवाब जी, देंगे आप? मैंने सुना 10 सेकंड और दे दीजिए, जस्ट 10 सेकंड, 10 more seconds and I'll be क्या जवाब done. दें? Just 10 more मैं ये seconds. नहीं समझ पा Just- रही हूँ कि आप लोग उत्तर प्रदेश से बार बार कश्मीर क्योंकि की कश्मीर तरफ उनको रुख सूट क्यों कर रहा रहे? है। यहाँ गर्मी ज्यादा है, क्योंकि कश्मीर के बारे में वो यहाँ गर्मी ज्यादा propaganda फैलाते है। हैं। हाँ? रूबिका जी 10 सेकंड दे दीजिए ऑन कश्मीर ओनली। पहली बात, अगर मुझे अपने घर के जाले साफ करने हैं ना साहब, तो दूसरे के पड़ोसी की छत पर सजा कर नहीं करूंगा। अगर कश्मीर का चीजें कंट्रोल में लानी थी, वहां पर समझना था, सब कुछ स्थिति समझनी लाए ना हमने, थी। अब 2014 देखिए तक 10 सेकंड हालात बाद मैंने ठीक कहा था ना है। पेट्रोल है मेरे मुंह नीचे खत्म में, तुरंत कर माचिस दिया। लेके खड़े। 10 आपने सेकंड बर्बाद सुन कर दिया लीजिए 8 सालों में प्लीज, वहाँ। सुनिए सलमान तो निज़ामी वही कह रहा हूं ना, सुनिए ना। सरकार आपकी का बात कंट्रोल सुनिए ना, लिया, वहां आपकी से बात 370 सुनिए। हटाई। सुनिए आपकी बात सुनिए। पूरे 42 साल में मैं लौट 23,000 कर सेना आई के हूं। लोगों की शहीदी हुई। मैं लौट कर आई कमाल हूं। की बात कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल, इनको ये वाला बिल्कुल हंगामा झूठ है। पसंद है, बिल्कुल झूठ है। इनको ये वाला झूठ हंगामा है ये। पसंद है। आता मैं जिस चिल्लाना चाहते हैं। बोल सकता हूं। झूठ है ये, आप भी जानते हैं अच्छे से कि वहां मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे। आप तो अच्छे से जानते हैं आतंकवादी ने सलमान किया ना। निज़ामी। अरे तो आतंकवादियों ने आप क्या कर रहे थे? 90% मेजोरिटी में थे आप। जय श्री राम के नाम पे कौन है वो यहाँ लूटिंग कर रहे हैं आतंकवादी? पूरे देश में। जय श्री राम के नारे पर अगर कोई यहाँ गलत भी बोलेगा, लोग हैं, शिवम त्यागी वहाँ भी बोलेगा लोग हैं, गलत वहाँ है। भी अल्लाह अकबर आप क्यों नहीं चलता है, बोले जय वहां श्री राम पर? चलता है। क्यों जाने दिया ऐसे उनको? लोग यहाँ भी क्यों हैं, जाने वहाँ भी दिया लोग उनको? हैं। जब तो बैठकर यहाँ शांति भी से लोग, देखते। यहाँ भी मेजॉरिटी आपके में लोग अगर हैं, मैं हूँ, यहाँ भी आपकी पार्टी मेजॉरिटी में अगर मैं हूँ और मेरे घर के बराबर में किसी उनके मुसलमान का इल्जाम घर है, तो मेरी जिम्मेदारी है वो उसके राइट्स को expose हो प्रोटेक्ट गया, वो करना। छोड़िए, वो मेरी फिल्म, जिम्मेदारी है। आपको कोई सिर्फ पैसा चिल्लाना नहीं मिलेगा जानते हैं उससे। आप, फैक्ट वो पर 10 फिल्म सेकंड बन बात गई। नहीं करते। उन्होंने पैसा कमाया, सिर्फ आप लड़ना उसी चाहते सब हैं। चीज लड़ने में, का कोई लाभ सब नहीं है। चीज लड़ने में का आपको सलमान कश्मीर निज़ामी, फाइल से 1 रुपया भी सलमान नहीं मिला। निज़ामी, ये फैक्ट है। सलमान आपको निज़ामी, आपको आप अरे कश्मीरी कुछ नहीं फाइल को मिलेगा। छोड़ दीजिए ना। बाबूजी का जो कश्मीरी असर, फाइल- जो एक बात असर बताइए, कश्मीर, अब मैं शाहिद कश्मीर कपूर पर ने बात कश्मीर नहीं में कर रही फिल्म हूं। बनाई तो एक क्या उसने सेकंड, दिया लोगों को एक पैसा? सेकंड रुक कमाल की जाइए। बात है। वो विवेक वाली अग्निहोत्री से साइड बड़ा में दर्द है आपको? कश्मीर पर मैं चर्चा नहीं माई कर गॉड रही बनी तो हूँ। क्या सदगुरु भगवान जी, के लिए मिला पैसा? सदगुरु नहीं? जी, बिल्कुल शिवा छोड़ त्यागी, वाली तो उन्होंने देश के लिए कोई दिया स्क्रीन पर पैसा, नहीं, नहीं दिया। सदगुरु जी स्क्रीन विवेक पर। अग्निहोत्री से इतनी सदगुरु जी बात स्क्रीन कर रहे हैं पर, सदगुरु जी स्क्रीन पर, सदगुरु जी, चाहे कश्मीर हो कि वो आप साउथ में आ जाइए, कन्याकुमारी, बीच में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब बाकी दिल्ली, जहांगीरपुरी, सब आप जोड़ दीजिए सर, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सिर्फ एक ही किस्म की गलती है, बाकी सब माफ है। और वो गलती ये है कि आपने हमको गलत समझा, बस। हम तो सब सही कर रहे थे, हाथ में पत्थर था तो भी हम सही थे, हाथ में बंदूक थी तब भी हम सही थे, हमारी कोई मजबूरियां थी, आपने नहीं समझी, आप गलत। यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं और ये कश्मीर से हैं, वो भी। उन्होंने अभी कहा अनुपम खेर का नाम लिया, बस एक छोटा सा जवाब उनको दे देना चाहता हूँ। आमिर खान और बाकी नसरुद्दीन शाह का भी नाम ले लीजिए, जिनको बहुत भय लगता था, और शुक्रवार के दिन जब पूरे भारतवर्ष में पत्थर चल रहे थे और रांची की सड़कों पर गोलियां चल रही थी, उन लोगों को डर क्यों नहीं लगा? जरा इसका भी नाम ले लीजिएगा। दोनों तरफ से बात किया कीजिए। अब एक बात करता हूं, मरने वाला कश्मीर में हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तानी है। आप बार बार हिंदू मुसलमान का नाम मत लीजिए। और सलमान निजामी, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, आपसे हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आप मत बोलिए कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, हिंदू जो भी मर रहा है, हिंदुस्तानी मर रहा है। हिंदुस्तान के लॉ के अनुसार, हिंदुस्तान के शासन के अनुसार प्रत्येक हिंदुस्तानी की सुरक्षा का जिम्मा हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर, या उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर है। और उत्तर प्रदेश के सरकार को मैं इसलिए सही ठहरा रहा हूं कि लगातार हिंसा होने के बाद उन्होंने हिंसा यहां रोक दिया, बंगाल जलता रहा। अगर सरकार सशक्त होती है तो ऐसे ही अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा की जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के जनता की हिफाजत के लिए बनी है, और किसी भी प्रकार से अगर लोगों को मरने से रोका जाए, दंगों से रोका जाए, तो कार्रवाई सही मानी जाएगी। बुलडोजर के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुलडोजर के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराने के लिए है। बुलडोजर दंगाई पर चले, दंगाई पर बुलडोजर नहीं चला, अवैध निर्माण गिराएगा। गलत नजीर पेश कर रहे हैं यहाँ पर, हरीश साल्वे गलत उनके नजीर वकील पेश हो रही है यहाँ हैं, पर। मेहता जी उनके वकील हैं, सरकार बात का करिए। काम नहीं होता है, बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण ये पर देख हुआ है। लीजिए, वो बुलडोजर की कार्रवाई को सही साबित करने की कोशिश करी जा रही है। दोनों के दंगाई के खिलाफ, आप मानिए ना, मैंने मैंने कहा ना, वही राइट एंड राइट, ना, ना, राइट एंड राइट, कि दंगाई राइट एंड राइट, आतंकवादी राइट एंड राइट।
सरकार का काम सजा देना नहीं होता है। Right or right, no right or सजा right। देना, इतना सा डिफरेंस नहीं समझ पा रहे तो आपकी समझ को मैं क्या कहूंगा। आप सरकार को कह रहे हैं कि वो न्यायाधीश हो गए, सरकार का काम है नागरिकों की सुरक्षा तो फिर के लिए कोर्ट है, क्यों अदालत है, क्यों जेल बैठे हुए, बंद कर दीजिए सब। सरकार का काम नहीं होता सजा देने का काम, कोर्ट का काम होता है सजा देना। जवाब साहब रुकिए, सलमान साहब रुकिए। संविधान में अंबर न्यायपालिका, जैदी। कार्यपालिका, विधायिका, अरे सदगुरु आप ने- क्या रहे हैं, सरकारी सब कुछ बनी एक हुई है, सेकंड, सरकार जवाब के साहब, नाम है। एक सेकंड। न्यायालय क्यों होता है? अच्छा एक सेकंड तीनों एक मिला के सेकंड। संविधान है। जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। अभी मैं मैंने पूछा आप तो सुनिए, जवाब- आप सुनिए। सदगुरु ये कह रहे हैं कि दंगाइयों पर बुलडोजर चला या अवैध निर्माण पर ये मैं चला? पूछ रहा हूं। अब यही तो हम बात पूछना चाह रहे हैं। कोर्ट ने जब बात कही कि कोर्ट ने रोका। लॉ के अकॉर्डिंग कार्रवाई कोर्ट ने होना रोका। चाहिए, एक तरफा कोर्ट ने कार्रवाई कर रही बुलडोजर है। की कार्रवाई रोकी। नहीं रोकी, तो ठीक फिर है। क्यों नहीं रोकी? लेकिन कोर्ट ने कोर्ट ये भी गलत? कहा, कोर्ट ने ये भी कोर्ट कहा गलत? कि संविधान के कोर्ट अकॉर्डिंग गलत? काम होना चाहिए। कोर्ट नहीं गलत, नहीं, तो लेकिन फिर सरकार अगर ये जब- सजा जब देने का इन्होंने काम बोला कि करने लगी संविधान तो के फिर विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई क्यों हो। है? अब सरकार कोर्ट ने गलत डिसाइड कर लिया कोर्ट है। गलत अच्छा नहीं। साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं? नहीं, अरे साक्षी साक्षी महाराज महाराज क्या बोले कह कि रहे हैं? संविधान बार के बार विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई की बात अभी करें। शिवम ने कहा बुलडोजर चलता रहेगा, बातें आप उस करते चीज हैं। को इंडोर्स करेंगी? नहीं, अगर शिवम ने अगर अपनी अगर बात अवैध निर्माण है तो चलता अरे, रहेगा ना। बुलडोजर चलना आपको जायज लगता है? अवैध निर्माण है तो चलता रहेगा ना। अवैध निर्माण 20 साल से अवैध निर्माण नहीं था। कल आप सो के उठे कि अच्छा अवैध निर्माण हो गया, आज तोड़ देते, डक 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 बुलडोजर लाओ तोड़ दो। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा देश मजाक से चलाएंगे। भाई, आप संवैधानिक कार्रवाई करेंगे, 2020 सुबह सो करके उठेंगे और अच्छा, बता देंगे एक अरे सेकंड, सर, एक असंवैधानिक सेकंड, घर बना हुआ 20 साल से बना हुआ है, उस औरत के नाम पे अच्छा घर है। रुकिए, आप एक सेकंड ब्रेक तो लगाइए। घर जावेद का था। आपने बुलडोजर पर ब्रेक लगाई। हाँ, बुलडोजर पे मैम लगा हुआ है ब्रेक। वो नंद गोपाल नंदी के घर के बाहर क्या चला था? मैम नंद गोपाल नंदी के घर के बाहर चलाओ या किसी के बाहर चलाओ, क्या अगर गलत चला? तरीके से बुलडोजर चल रहा है तो उसकी वो आपको गलत मजम्मत तरीके- करना अच्छा, पड़ेगी। नहीं, अच्छा, दूसरी रुको। चीज मैं बताऊं, अच्छा रुकिए, एक सेकंड मैम 20 साल से यशपाल जावेद को- साहब का घर टूटा, 20 साल से अरे जावेद साहब का घर अरे टूटा। जावेद पंप को छोड़िए ना, क्यों आप छोड़ूं मैं जो सवाल, अरे रुकिए ना। उसका घर टूट गया, छोड़ दो यशपाल उसको। तोमर, क्यों छोड़ दूं? यशपाल मैडम, क्यों तोमर, छोड़ दूं? यशपाल तोमर के अरे ये घर केस पर की जो बात चला कर रहे वो हैं, क्या आप इस था? केस की बात करिए ना। यशपाल तोमर के आप घर ये पर जो बताइए, चला वो जावेद क्या के था? घर पे किस बिहार पे नंद चलाया कुमार गया? नंदी के घर के जावेद बाहर घर रैंप पे पर जो आप- चला वो आप क्या मैं था? बात नहीं कर रहे, जावेद के घर पे सुंदर क्यों भाटी मिले? के घर पर अरे चला वो बताइए क्या क्यों था? चला गया? बुलडोजर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा? तो बता रहे हैं, वैध तरीके से बुलडोजर चल रहा आज है। भी चलेगा, कल भी संवैधानिक चलेगा। कार्रवाई नहीं होगी। अवैध हम निर्माण सरकार है। है, अंबर सरकारी जैदी कोर्ट है, 20 सरकारी सेकंड, न्यायाधीश है, जो 20 चाहेंगे सेकंड, हम वो करेंगे। 20 सेकंड, क्या कोर्ट ने गजब कह का दिया खेल फिर चल भी रहा है नहीं। हिंदुस्तान में। 20 सेकंड अंबर जैदी। देखिए इस तरह से चिल्लाने से जो सच्चाई है वो बदलने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि अभी हम जो डिबेट है उसके अंतिम उसमें पहुंच गए हैं। हम सबको चाहिए बहुत जिम्मेदारी, और जो स्थिति अभी देश में बनी हुई है बहुत जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। किसी भी दंगाई को या वो लोग जो सड़कों पर हिंसा भड़का रहे हैं उनको आप बौद्धिक समर्थन ना दें, बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करें, क्योंकि किसी भी दंगाई के घर पे उसका घर नहीं गिराया जा रहा है। अगर अवैध निर्माण है तो उसका घर गिराया जा रहा है। आप जावेद पंप के लिए उतर गए, अरे जावेद पंप का घर अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण है तो कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक लूं उससे पहले अंबर जैदी, अब आपकी आवाज नहीं जा रही है भाई, आप मान लीजिए ना, आप लोग मान नहीं रहे हैं। अब ये अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा था, अब मुझे अवैध बयानों के खिलाफ बुलडोजर चलाना पड़ेगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।